ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी चरण कहाँ है? हमको स्पर्श करना है। का है दीदी, का हुआ? वो सब बात हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि भजन संध्या में तुम क्या की थी? दीदी, जब हम मंदिर में गए आप तो हमको इशारा कर दी। अब हम सोचने लगे कि क्या किया जाए जिससे खरमंडल हो जाए। तो फिर देवी जी का की? तो मंदिर में गए, देखे कि दिया में तेल नहीं, तो हम बोतल उठाए और किचन में पहुंच गए। अच्छा, फिर का की? तो दीदी, काम इतना सफाई से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला और जो आप चाहती थी वो हो गया। एकदम चुप। तुम जो भी की हो ना, एकदम में वाहियात काम की हो। का है दीदी, हम तो दुर्घटना को अंजाम दिए और आप कह रही हैं कि तुम जो दुर्घटना का इंतजाम की थी, वो दुर्घटना में चंदा की जगह पर अगर हम होते तो तब भी वही होता। अरे बुद्धि में भूसा भर गया है का? हम मर गए होते और हमरे बगल में बैठ के रो रही होती। अरे अक्ल की दुश्मन, कुछ करने से पहले सोच लिया करो। ये तो हम सोच भी नहीं किए। तुम सोचा भी मत करो। सारी गलती इसीलिए हुई क्योंकि तुम सोच ली। अरे जो तुम्हारे पास है ये नहीं है, उसका इस्तेमाल काहे करती हो तुम? का नहीं है दीदी? बुद्धि नहीं है। अब ऐसे मुंह लटका करके हमारे सामने खड़ी मत रहो। जितना हम बोले ना, उसको गांठ बांध लो। हमको बिना बताए अब तुम कुछ नहीं करोगी। आई बात समझ में? का नहीं करोगी? कुछ नहीं करेंगे। शाबाश, अब जाओ यहाँ से। ना कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना? हम ठीक से पहुंच तो गए हैं चित्रा भाभी के घर पर, लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि उनके घर पर तो कोनो रहबे नहीं करता है। तो आसपास में पता किए तो पता चला कि चित्रा भाभी के पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी बहुत साल से हुए रह रहे हैं, तो उन्हीं से मिलने आए हुए हैं। लेकिन वो तो कोनो काम से घर से बाहर गए हुए हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएं तो उनसे मिल के बतिया के सब पता करके हम फिर वापस आएंगे। वेरी गुड। अच्छा सुनो, वो घर का फोटो खींच के ले आना, और हाँ, बाबा का फोटो भी लेते आ जाना। ठीक है भैया जी। माधव, माधव, तुम फोन पे कौन सी फोटो की बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे? हम बाद में फोन करते हैं। वो का है ना अम्मा, आप तो देख ही रही हैं आजकल घर में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो ठीक है कि चंदा को कुछ नहीं हुआ, और आजकल श्रावण मास चालू है, तो इसीलिए सोचे कि श्यामू को बोल के महादेव बाबा की पूरे परिवार की एक तस्वीर मंगवा लें। देखो माधव बेटा, तुम सोच तो बहुत ही अच्छा रहे हो, लेकिन शामू से फोटो मंगाने की क्या जरूरत थी? और तुम दोनों का तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बनने लगा है। अगर अम्मा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी हम श्यामू को फोन करके मना कर देते हैं। नहीं बेटा, हमको कोनो परेशानी नहीं है, लेकिन वो कहा है कि तुम लोग का एक बार बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। अम्मा आप ठीक कह रही हैं, हमारा और श्यामू में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था, पर अम्मा श्यामू सामने से आके हमसे माफी मांगा, और अगर हम श्यामू को माफ नहीं करते तो गांव वाले क्या बोलते कि अपनी माँ के बहकावे में आके श्यामू को माफ नहीं किया। इसलिए हमने सोचा कि हम उसको माफ करते हैं। माधव बेटा, एक फोन आ गया है। हेलो। हो गई दीदी, लेकिन लगा था कि रात बहुत हो गई ला। अम्मा हमारे इंतजार करत होगी, अब हम तुरंत घरे निकला थे। कोनो बात नहीं थे चंदा, कह दिया कि तू काजल के साथे रह लू, रमा बा कुछ ना कहियन। वो तो हाँ दीदी, लेकिन वो कहा ना कि अम्मा हमार बिना खाना ना खा ली, यही से हमरा के चिंता लागल रहेला। तो हर अम्मा तोहरे से बहुत प्रेम करेली ना? हाँ दीदी, ये में तो कोनो शक नहीं के। ठीक है, हम चलते। चंदा,
चंदा तू घर जाता हूँ, देर हो गई, चल हम छोड़ देते हैं। चंदा, माधव भैया कुछ बोला था वन। हाँ हाँ माधव बाबू, हम कहते रही कि घर जाता हूँ तो चला हम छोड़ देते हैं। आप अरे ना माधव बाबू, आप काहे परेशान होते हैं, हम घरे अकेले चल जाये। हाँ वो तो हमके मालूम है कि तुम्हारे रोज का रास्ता है, बाकी देर हो गई रहे इसे हम कहने की घर छोड़ देते हैं। और कोनो बात नहीं के माधव बाबू, लेकिन हम चल जाए। ऐसे भी कोनो भी चंदा के परेशान करे का सोच भी ना सकत है। हाँ वो तो हम जाने लिए, हमारा चंदा शेरनी भी है। ठीक है माधव बाबू, देर होता अब हम चलते ही। तोरा मालूम नहीं के चंदा के हम तोरे खातिर कितना चिंतित रही। तू हमार कमजोरी है चंदा। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे और कौन था वो आदमी? अम्मा जी, एक नकाबपोश था। चंदा हमेशा की तरह घर जा रही थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो नकाबपोश चंदा पर चाकू से हमला कर दिया। चंदा तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अम्मा जी, हम ठीक है। अम्मा जी, वो तो सही समय पे माधव भैया वहाँ पहुँच गए और चंदा को बचाने के लिए दौड़े, जिससे वो नकाबपोश घबरा गया और भाग गया। और फिर माधव भैया उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिए। पकड़ लिया? कौन था वो और कौन भेजा था उसको? पता नहीं चल पाया हम। मौका पाकर वो हमारी पकड़ से छूट गया और भाग गया। तुम लोग सही सलामत हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भूल जाओ ये हादसा को। नहीं अम्मा, कैसे भूल सकते हैं? उसने चंदा के ऊपर हमला किया था। तुम उसको पहचान लिए? हमने उसे पहचाना नहीं, पर हमने उसका चेहरा देख लिया है। और वो पताल में भी होगा, उसको वहां से ढूंढ निकालेंगे और ये जरूर पता लगाएंगे कि उसने ये हरकत क्यों की और किसके कहने पे की। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे हमारे घर पे आके हमला करके? क्या जो भी हुआ एकदम में गलत हुआ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। आजकल ना लूटपाट का घटना बहुत हो रहा है ये इलाके में। ना मौसी जी, ये लूटपाट की घटना नहीं है। उसने चंदा के ऊपर हमला किया है। लेकिन हमको तो समझे नहीं आ रहा कि आखिर कोई चंदा पर हमला काहे करेगा और चंदा को मार के मिलेगा क्या मतलब है आपका मौसी जी? अरे हमारा मतलब ये है कि उसको कोई गलत फहमी हो गया होगा, आया होगा कुछ करने और घबराहट में कुछ और करके चला गया। कुछ तो गड़बड़ है जो हम समझ नहीं पा रहे। हम पता करके रहेंगे। अब माधव बेटा तुम एक काम करो, रात बहुत हो गई है तो चंदा को घर जाके छोड़ दो। हम कमिश्नर साहब को फोन करके सारी बात बताते हैं। जी अम्मा। चंदा, अब तो तुम्हें घर छोड़ सकते हैं ना? अब तो मना नहीं करोगी? ऐसे भी रुद्र अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्या रुद्र? आप बिल्कुल ठीक कह रही है मौसी जी। अरे आपके आने के पहले ना हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे। हम सपने में भी कभी नहीं अम्मा को धोखा दे सकते हैं। ये बात तुम एकदम सही बोले हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप का गुस्सा कभी दूसरे के सामने बिल्कुल मत निकालना। इससे क्या होता है कि दूसरा आदमी फायदा उठाता है। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, और फायदा किसका होगा? बाहरी वालों का। रुद्र, एक बात मौसी का हमेशा याद रखना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका कद माँ से छोटा ही होता है। क्यों श्वेता, हम सही कह रहे हैं ना?
हाँ जी मौसी जी, बिल्कुल। अरे मौसी जी, हम ना अब आपको क्लियर करिए देते हैं। आपके आने के पहले हम जौन आदमी से बात कर रहे थे ना, वो आदमी अपने सर का बाल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसको किसी कंपनी के मालिक ने कह दिया कि भैया अपना अगर सर का बाल बचाना है तो रोज तुमको शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा। अब वो भाई साहब रोज रगड़ के शैम्पू का इस्तेमाल करने लगे। एक दिन बेचारा शैम्पू जो है ना तंग आकर के कहा कि देखिए भाई साहब, अब कितना भी रगड़ के हमारा इस्तेमाल कीजिएगा ना, फिर भी हम वफादार अपने मालिक के साथ ही रहेंगे। क्या है कि हमारी कंपनी का एक ही उसूल है, पहले लोगों को गंजा करो, फिर उन्हीं को टोपी बेचो। चंदा, हम कहत रही की तो रात काफी हो गई बा, ऐसे रुक जा। ए जगह माधव बाबू ये क्या बोला थे आप? हमार मतलब कि अपन घर मत जा, ई घर में रुक जा। लेकिन माधव बाबू, हमरा के अपन घर तो जाए के ही पड़ी ना। तुम्हारा घर तो यही है चंदा, लेकिन हम तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत कुछ बोल नहीं सकते, अपने दिल की भावना जाहिर नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रति अपनी भावना दबा के रखनी पड़ती है। हमको तुम्हारे लिए चुप रहना पड़ता है। हम तो मजबूर हैं, लेकिन तुम थोड़े ना मजबूर हो। तुम तो कुछ बोलो, अपनी भावना व्यक्त करो। बोलो चंदा। माधव बाबू, आप हमरा से कुछ काली का? हाँ, हम ये कहली कि तू घर में रुका, हम बुआ जी से बात कर ले। ना माधव बाबू, हम यहाँ कैसे रुक सकते? यहाँ तो हमार कोनो अधिकार थोड़ी हो। क्यों पूछी तो फिर हम का जवाब दे? से हम यहाँ ना रुक सकते, तो हमरा क्या जाए की ही पड़ी। सावन के महीने में नोट भी हरा हरा दिखता है। नशा है इसमें। पापा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बैंक लूट के लाया हूँ। क्या? अरे पागल हो क्या? ये मेरे पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? अरे एक बड़ा काम हाथ आया था, ये उसी के पैसे हैं। अब तुम अपना दरोगागिरी बंद करो और ये पैसे संभाल के रख लो। बड़ा काम? कौन सा काम और किसने दिए ये पैसे? मुझे सारी डिटेल्स दीजिए। तुम ना बेकार में मेरे ऊपर शक कर रही हो। ये पैसे मुझे किसी ने भी दिया हो, मैं तुमको दे रहा हूँ ना, तुम इसको संभाल के रख लो। बलदेव, इतना सारा रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया बलदेव? दीदी, श्वेता को मैं यही समझा रहा था कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। आप यकीन मानिए, आपके दौलत की इसमें एक बूंद भी नहीं है। हमरे साथ धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत हो भी नहीं सकती। रखो ये पैसे को संभाल करके। हाँ, कुछ भी करने से पहले हमको जरूर बताना, क्या कि दूसरे के मुंह से कुछ पता चलता है ना हमको, तो हमको बहुत बुरा लगता है। और तुम तो जानते ही हो ना कि नीला देवी को बुरा लगने का मतलब क्या होता है। जी दीदी, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, यहाँ तक कि अपनी सांस चलने की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, पापा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। श्वेता, कुछ गलती ऐसा होता है जो माफ करने के लायक नहीं होता है। वैसे बलदेव, तुम शाम में आके हमसे मिलो। एक तो काम सौंपना है तुमको। अगर वो काम तुम हमरा कर दिए तो जितना रुपया ये बैग में है
उतना ही रुपया हम भी तुमको देंगे। जी दीदी, फिर शाम को हम मिलते हैं आपसे। मतलब पैसे डबल। मतलब आज शाम को मेरी लॉटरी निकलने वाली है श्वेता। पापा होशियारी से, आप कोई गलती नहीं करेंगे, वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। अब आप लोगन के खातिर हम चाय लेके आएंगा? नहीं चंदा, तू ठीक तो हो ना? कोनो चोट वोट तो नहीं लागल? हम ठीक है श्यामू भैया। माधव बाबू कहाँ जरूरत रहल श्यामू भैया के सब बतावे के, अब खामखा परेशान हो जाइए। तो भैया जी, वो हमला करने वाला का हुआ? श्यामू जैसे हम उसके पास गए वो भागने लगा और भाग ही रहा था कि हम उसको दबोच लिया। हमने उसका चेहरा देख लिया और अफसोस वो हमारी चंगुल से भाग गया। माने आप उसको पहचान लिए हैं ना? बहुत अच्छे से। और वो पताल में भी होगा, हम उसको ढूंढ निकालेंगे और हम उससे जरूर पूछेंगे कि ये सब वो किसके कहने पे कर रहा है। ना माधव बाबू, ये सब करके कोनो जरूरत नहीं है। जानबूझ के आप अपन जान जोखिम में ना डाली। अच्छा ठीक है बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस खुश। अरे श्यामू, हमें चाचा की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है भैया जी, हम अबे चाचा को देख के आते हैं। माधव बाबू, कौन चाचा के बात हो रहा बा? चंदा, हमारे ऑफिस में एक बूढ़े चाचा हैं, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं को दवाई देना था। अच्छा, हमें एक छोटा सा काम है, हम आते हैं। अच्छा। अरे चंदा, बलदेव, जी दीदी। क्या हुआ? हम जो काम दिए थे हुआ? दीदी उसी के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बात का खास ख्याल रखना, किसी को कानो कान भनक पे नहीं पड़ना चाहिए, समझे? वरना आपको बहुत बुरा लग जाएगा। और मुझे मालूम है यह आदमी आपके पास बहुत जल्द होगा। समधन जी, अपनी मर्यादा मत भूलो बलदेव। अब जाओ यहाँ से। जी। हे भगवान, कहीं माधव वो गुंडे का स्केच न देख ले। माधव बेटा, आजकल कहाँ रहते हो? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जिनको दिखाई नहीं देता वही टकराते हैं चाचा। बड़े मजाक किया बेटा। अरे चाचा, रहने दीजिए, हम उठा देते हैं। आपके करिहाई में दर्द होने लगेगा, हम उठा लेते हैं। वैसे इसमें है अम्मा, आपने दिया था? पर ये आपके पास कहां से आया? जब से नकाबपोश हमारे घर में हमला किया है, तब से हम बहुत परेशान थे। इसीलिए हम अपने जान पहचान वालों से, कमिश्नर साहब से, बड़े बड़े अफसरों से बात किए और उनको कहे कि पता लगाइए कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो हमारे घर पे आंख उठाने की हिम्मत कर रहा है। इसीलिए हमारे घर के आगे वाले मोड़ पर जो सीसीटीवी है उसका फुटेज निकलवाए और स्केच भी बनवाए। अम्मा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताकि उसको हम अपने हाथ से सजा दे सके। अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कानून को आप अपने हाथ में मत लीजिए। अम्मा, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
हम सब देख लेंगे। तुम समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो, और कहीं तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर पड़ गया तो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तुम्हारे जान को खतरा हो गया तो। आप खामखा चिंता कर रही हैं। हमारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। हम चलते हैं। एक स्केच भी संभाल के नहीं रख सकते तुम। ये ससुर कौन है? ये वही आदमी है जिसने चंदा के ऊपर जानलेवा हमला किया था। लेकिन आपको इसका स्केच कहाँ से मिल गया? हमने खुद ने बनवाया। ठीक किए भैया जी, अब इस ससुर को पकड़ने में आसानी होगा। चलिए जल्दी से इसको पुलिस को दे आते हैं। ना श्यामू, अभी नहीं, बाद में। काहे? बाद में काहे? काहे से कि श्यामू, हम पूरा खोजबीन करना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किसके कहने पे ये सब किया और उसका मकसद क्या था। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना है। भैया जी, आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ से ढूंढना चाहिए कि किसी को चंदा को मार के कहाँ मिलेगा। नहीं श्यामू, हमको लगता है कि इस सवाल का जवाब तभी हमें मिलेगा जब हमें यह पता चलेगा कि चित्रा को किसने और क्यों मारा। हमारा मन कह रहा है कि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। कैसा संबंध भैया जी? अभी हम इसको लेके बहुत साफ नहीं है, इसलिए इस आदमी को खोज निकालने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए श्यामू। तभी बहुत सारे राज का पर्दा उठ सकता है। भैया जी, इसको ढूंढने में हम अपना जान लगा देंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर तुम नहीं रहते तो आज हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते। ये क्या कह रहे हैं भैया जी? अरे आपके त्याग के सामने हम तो कुछ नहीं किए हैं। आपको सब कुछ याद आ गया, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताए। काहे कि आपको चंदा के जान का चिंता है। उसका जान बचाने के लिए आप उससे दूर विरह का आग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कोनो छोटा मोटा बात है का? सच में भैया जी, आप बहुत महान हैं। चंदा। हाँ माधव बाबू, आवत है। सुना? हाँ माधव बाबू बोली। अरे अपन हाथ तो धो के आ जाए तू। देख हम तोरे लिए का लेकर आए ले। हमार खातिर का माधव बाबू? तोरे पसंद का हरियर साड़ी तो के बहुत पसंद है ना? दिखाई ना माधव बाबू। अच्छा ठीक बा, हम खोल के दिखाओ दे। अब माधव बाबू, ये तो सच में बहुत ही सुंदर। थैंक यू। चलो तनी पहन के दिखाओ। अभियान माधव बाबू देखिए ना, बिन हमारे हाथ में आटा लगल बा, बाद में पहन के दिखाए ना। पहले तो हाथ धोला और फिर ये पहन के हमके दिखाओ जल्दी से। ठीक है। अरे वाह, साड़ी किसके लिए? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मेरे लिए होगी ना। वाह माधव जी, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, कितना प्यारा कलर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ये कहां से आ गई? इसके सामने हम कैसे जाहिर करते हैं कि हमको ये बात याद है कि चंदा को हरी साड़ी पसंद है। मन तो कर रहा है इसके हाथ से हम छीन दें। आपको पता नहीं माधव जी, मैं आज कितनी खुश हूँ। देखिए ना, आपकी लाई हुई साड़ी मुझ पे कितनी अच्छी लग रही, एकदम हीरोइन लग रही हूँ मैं। कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू माधव जी। चंदा, दीदी। अरे बलदेव, आओ आओ।
का खबर लाए हो? हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? हम तो दिन रात एक करके आपके ही काम में लगे हुए हैं। तो अड़चन कहाँ आ रहा है? अड़चन तो किसी बात की नहीं आ रही। तो फिर तुम हमको फोन काहे नहीं किए? हम कहे थे ना तुमको कि हमको पल पल की खबर चाहिए। लगता है तुम हमारी बात ठीक से सुने नहीं, और अगर सुने भी तो उसको याद नहीं रखे। काहे कि अगर याद रखते ना तो हमको फोन जरूर करते। लगता है तुम जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो। अरे दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए हम छोटी सी भेंट लाए हैं। हमारा मानना है कि इससे हमरा और तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लो देखो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो देख लेता हूँ। दीदी, ये सब क्या है? क्या हुआ? भेंट पसंद नहीं आई का? हम बोले थे ना बलदेव, यही फाइल से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। एक बात कान खोल करके सुन लो बलदेव, अब तुम्हारी हर एक सांस पर हमरा इख्तियार है। काहे कि अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय तुमको केवल हमरा ही काम करना पड़ेगा। काहे कि अब तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। और हाँ, एक बात और बलदेव, अगर तुम्हारे मन में कभी हमरे साथ धोखा करने का ख्याल भी आया ना कि हमरे पीठ में एक छुरा घोंप दोगे, तो एक बार ये फोटो को जरूर देख लेना। अरे दीदी, ऐसा करने की तो मैं आपके साथ सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आप क्या बोल रही हैं? अच्छा है, हम तो तुमको फाइल इसलिए दिखा दिए कि तुम्हारे मन में अंश मात्र भी ऐसा विचार आया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। बोलो बेटा। माधव भैया ने जो श्यामू का स्केच दिया था, श्यामू ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम कमलेश है। वो आदमी को सबसे पहले हमरे पास लेके आओ। और हम नहीं चाहते थे कि माधव को चित्रा के कत्ल के बारे में कुछ भी पता चले। अब तो कमलेश का भूत भी नहीं आके माधव को बता सकता है कि चित्रा को कौन मारा था। इसलिए आगे का सोचो कि क्या करना है। पहले तो कमलेश के बारे में पता करो, उसका आगा पीछा खंगालो, उसकी कुंडली निकालो कि उसके पीछे कौन था, किसका हाथ था। काहे कि हमको ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि मरने वाला कमलेश मरने से पहले ये काहे बोला कि उसको चित्रा के मारने वाले लोगों ने भेजा, जबकि ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सच नहीं है। अम्मा, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका पूरा डिटेल्स निकालेंगे, उसका पूरा वंश वृक्ष का सब कुछ। उसका जड़ कहाँ है और जड़ में पानी कौन देता है, हमको भी तो ये बात का पता होना चाहिए ना। शाबाश बेटा, आज तुम हमारा दिल खुश करती। हमको तुमसे यही उम्मीद थी। कमलेश की जानकारी का पता लगाने हम अकेले जाएंगे, रुद्र नहीं। हम कहाँ नहीं जाएंगे उसके बारे में पता करने के लिए। दीदी, रुद्र की हमें बहुत चिंता होती है क्योंकि ये मेरे बेटे के समान है। और सोचिए, अगर किसी ने कमलेश की जानकारी का पता लगाते समय इसे पहचान लिया तो, और हम लोग ये मालूम कर ही लिए हैं कि वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी दखल मत दीजिए बलदेव चाचा। अभी आप क्या किए हम लोग देख लिए ना, सब गुड़ गोबर कर दिए। अरे इतना बड़ा सुराग हाथ में लगा था, आप जान से मार दिए उसको। हम तुमको कितनी बार समझाए, और दीदी आपको भी बताएं कि वो अगर जिंदा होता तो हम लोग आज किस हाल में होते। दीदी, अब आप ही रुद्र को समझाइए ना। अरे दीदी समझ गए, इनको भी पता चल गया कि आप जाइएगा और किसी को बेफालतू में मार दीजिएगा, इसलिए आप नहीं हम जाएंगे। बस करो।
बलदेव ठीक कह रहा है रुद्र, तुम नहीं जाओगे, बलदेव जाएगा। अब वैसे भी काम मिलेगा हमको वो मुर्दे के बारे में पता करके। मुर्दे के बारे में पता करने से अच्छा है कि आगे के बारे में सोचो, ऊपर से जान जोखिम अलग। इसलिए रुद्र, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हमको तो केवल ये जानना है कि मरने वाला कमलेश, उसके पीछे आखिर किसका चेहरा था, कौन था वो जिसको हमरा सारा राज पता है, सब कुछ जानता है हमरे बारे में। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा, जिसमें जान जोखिम ना हो। तो क्या करेंगे हम लोग? कमलेश के पीछे किसका चेहरा था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।